धुरंधर 2 पर आज वैसे ही छातियां पीटी जा रही हैं जैसे कुछ साल पहले CAA के लिए पीटी जा रही थी। धुरंधर और इस कानून दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है कि दोनों का ही भारतीय लोगों से कोई खास लेना देना है नहीं। CAA बाहर से भारत में आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए लाया जा रहा था, तो धुरंधर पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों के ऊपर बनाई गई। लेकिन इन दोनों के लिए भारत में बैठे वो लोग चिल्ला रहे थे जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। एक बार को ये मान सकते हैं कि इस फिल्म में भाजपा की तारीफ की गई है, बिल्कुल की गई है, सबको दिख रहा है, लेकिन ये कहां दिख रहा है कि इसमें नफरत फैलाई जा रही है, भारत के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। जितनी निंदा की जाए इस फिल्म की इतनी कम है। क्या ये फिल्म साबित करना चाहती है कि सड़क पे खड़े हुए लोगों को गोली से मार दिया जाए, अदालतें बंद कर दी जाए? इससे देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। जिस तरह का उसमें वायलेंस दिखाया गया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है कि इस तरह की फिल्म को उनके सामने पेश किया जाए। एक समुदाय विशेष के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो भी ठीक नहीं है। इससे समाज के अंदर और नफरत और घृणा बढ़ाने का काम हो रहा है। बल्कि ये इनका मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का, ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें। ऐसे ही संभल की फिल्म बनाई, उदयपुर फॉल्स बनाई, केरला स्टोरी बनाई, कश्मीर पर एक फिल्म बनाई गई, पंडित घूसखोर बनाई गई। इन तमाम फिल्मों का मकसद जो है वो पैसा कमाना है। ये सारी की सारी कहानियां झूठ पर आधारित हैं। देखिए, लोगों की जहन साजी की जा रही है, ये फिल्म्स बन रहे हैं, बाकायदा इसका स्क्रीनिंग ऐसे फिल्मों का प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है, ऐसा हमने सुना, वो देखते हैं और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। अपने देश के नागरिकों को ही दुश्मन बनाना अच्छी बात नहीं है। मुसलमान आज बहुत लॉ अबाइडिंग तरीके से खामोश हैं। आतिफ अहमद जैसे माफिया कैरेक्टर को छोड़कर धुरंधर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें भारतीय मुसलमान भाइयों को दिखाया गया हो या बुरा बताया गया हो, उनको बदनाम किया गया हो। हाँ, आप इस बात पर बवाल कर सकते हैं कि नोटबंदी को जस्टिफाई किया गया है, भाजपा की महानता का गुणगान किया गया है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बैठकर विलाप किया जाए। अब अगर आपको पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बुराई दिखाने पर तकलीफ हो रही है तो वो आपकी समस्या है। और रही प्रोपोगेंडा वाली बात, तो अगर धुरंधर 2 आपको प्रोपोगेंडा लग रही है तो फिर हैदर क्या थी? इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी, वो स्वीकार है इन लोगों को, लेकिन धुरंधर प्रोपोगेंडा है। मैं हूं ना, मिशन कश्मीर, शौर्य, PK, रईस, शिकारा, ऐसी पता नहीं कितनी फिल्में इस देश में बनाई गई हैं जिनमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को एंटी नेशनल दिखाया गया है, एक स्पेशल कम्युनिटी के लोगों से हेट करने वाला दिखाया गया है, कश्मीर के आतंकवादियों को विक्टिम दिखाया गया है, लेकिन इसी देश के लोगों ने आराम से वो सब देखा है और तब इस पर कोई विलाप नहीं हुआ था, किसी ने इस पर छातियां नहीं पीटी थी, क्योंकि इन सारी फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया गया है, जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, वो उन लोगों की विचारधारा के हिसाब से था जो आज चिल्ला रहे हैं। अगर ये फिल्म आपने देख ली है तो हो सकता है कि एक सीन आपने नोटिस किया, ये वाला। इसमें फर्जी गुस्ताखी के नाम पर एक सरदार को पहले पीट कर मारा जाता है, फिर जिंदा जला दिया जाता है, और नारे पता है कौन से लगाए जाते हैं? वही जो हमारे देश में भी लगाए जाते हैं, सरतन से जुदा वाले। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दीपू चंद्र दास नाम के एक दलित को फर्जी गुस्ताखी के नाम पर एक मजहबी भीड़ ने जिंदा जला दिया। और यह बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, पाकिस्तान में भी एक पूरे के पूरे क्रिश्चियन इलाके को जला दिया गया था गुस्ताखी के नाम पर। ऐसे ही एक श्रीलंकन टूरिस्ट को गुस्ताखी के नाम पर पीट कर मार डाला गया था। तो आदित्य धार ने इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया है वो असल में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि वो सच है। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म में ये है कि जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी दिखाया जा रहा है, वो पाकिस्तान में होते हुए दिखाया जा रहा है,
जहां यह असल में होती है। भारत में ऐसी किसी भी तरह की घटना होते हुए नहीं दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन हमारे देश का एक बड़ा तबका इसको जबरदस्ती भारतीय समुदाय विशेष से जोड़ने में लगा हुआ है और उस चीज के खिलाफ चिल्ला रहा है जो इस फिल्म में कहीं हुई ही नहीं है। हाँ, मुसलमान से ही तो है खतरा, मुसलमान ही तो है असली। एक समुदाय विशेष के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं। जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर, इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। अब इसमें प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, आदित्य धर या फिर इनके जैसे लोग? और इस फिल्म में एक चीज और है जो ध्यान देने वाली चीज है, वो है अतीक अहमद का कैरेक्टर। अतीक अहमद को इस फिल्म में आईएसआई के साथ काम करते हुए दिखाया जा रहा है और जब से ये फिल्म आई है तब से इसी बात पर अच्छा खासा बवाल हो रहा है। कुछ अतीक प्रेमियों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब गलत दिखाया जा रहा है, अतीक अहमद का आईएसआई से कोई लेना देना नहीं था। अब अतीक भाई तो बिना मेन बात बताए निकल गए और उनका आईएसआई से कनेक्शन था कि नहीं, ये राज भी अतीक भाई के साथ ही विदा हो गया। लेकिन अगर अतीक अहमद को इस तरह से दिखाया भी जा रहा है तो इसमें क्या हो गया? था तो अतीक गुंडा ही या माफिया कह लीजिए, जमीन कब्जा करना, सड़कों पर खुलेआम कत्ल करना, किडनैपिंग करना, वसूली करना, इस तरह के मामले तो चल ही रहे थे उस पर। और वैसे भी हमारे देश के बहुत बड़े बड़े माफियाओं के आईएसआई के साथ कनेक्शन रहे हैं। यूपी के ही ऐसे कई माफिया थे जिनका आईएसआई के साथ कनेक्शन रहा है। और वैसे भी सोचने वाली बात है कि जो AK-47 लेकर घूमते थे ये लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, कहां से आती थी ये बंदूकें? मिर्जापुर में तो बनेंगी नहीं। और पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने खुद कबूल किया है कि आईएसआई और लश्कर से उसके कनेक्शंस थे। और अब जब ये सब फिल्म में दिखा दिया गया है तो हमारे देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, राजनीतिक पार्टियां, ये सब अतीक को संत बताने में लगी हुई हैं, पीर फकीर बताने में लगी हुई हैं। अतीक साहब में बहुत सारी बातें थी या उनकी छवि जिस प्रकार की थी वो सभी लोग जानते हैं तो किस बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन हर आदमी को आईएसआई से और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका लाभ जोड़ना, मेरा ख्याल है ये उनके साथ भी ज्यादती है। ये पाकिस्तान की फिल्म, पाकिस्तान पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, तीन ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। अगर कोई आईएसआई के साथ काम कर रहा था तो किसने उसकी जांच करी और जांच की रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक करे? आप किसी की भी बेइज्जती कर दें, आपको तो फिल्म चलाना है। जब हुए तो हमारे पार्टी में नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा मशीन है, एक सलाहकार महोदय हैं, अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, अपने काल्पनिक दुनिया पर मूवी बनवाते रहते हैं, किसी का कुछ भी कह सकते हैं, कोई लिंक जोड़ सकते हैं। पुलिस की चार्जशीट में है वो चलेगा, लेकिन फिल्म में क्यों दिखा दिया गया? ये हाल है हमारे यहाँ के नेताओं के। एक माफिया के लिए रो रहे हैं, सोचिए। वैसे अच्छा हुआ अतीक भाई, मेरा मतलब आतिफ भाई को फिल्म में दिखाया गया, इसी बहाने कम से कम पता चल गया कि अभी भी कितने अतीक प्रेमी हमारे यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। और अगर आपने धुरंधर 2 देख ली है तो कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म कैसे लगी, फिल्म में कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा है।